30 फैक्ट्स अबाउट वन पंच मैन जो कि शायद तुम्हें पता हो। क्या तुम्हें पता है कि साइतामा कैरेक्टर डिजाइन एक्चुअल में जापानीज चिल्ड्रन एनिमे आनपान मैन पे बेस्ड है और तुम सिमिलैरिटीज देख भी सकते हो जिनमें दोनों ही गंजे हैं। आनपान मैन का सूट रेड एंड ग्लव्स और बूट येलो है, तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइतामा का सूट येलो एंड ग्लव्स एंड बूट रेड है। और यहाँ तक कि वन पंच मैन का जापानीज नेम भी आनपान मैन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वन पंच मैन को जापानीज में कहा जाता है वानपान मैन, जो कि सिमिलर है आनपान मैन से। और ये जो नाम है वन पंच मैन, तो उसका एक और डबल मीनिंग भी बन जाता है, क्योंकि वन पंच मैन को शॉर्टन करके उसे ओपी मैन भी कहा जाता है। और हर एक एनिमे, मांगा एंड कॉमिक वॉचर को ये पता ही होगा कि ओपी का मीनिंग होता है ओवर पावर्ड, जिससे कि साइतामा को वन पंच मैन के साथ साथ ओवर पावर्ड मैन भी कहा जा सकता है, नहीं तो केप बोल्टी तो है ही। बट अगर वन पंच मैन के ओरिजिनल नेम साइतामा की बात करें तो उसे वन पंच मैन क्रिएटर वन ने अपनी उस सिटी के नाम पे रखा है जहाँ पे ये जापान में रहते हैं, यानी कि साइतामा सिटी। और जितना सिंपल साइतामा का नाम है तो उतना सिंपल एंड प्लेन लुकिंग इसका डिजाइन भी है, जो कि क्रिएटर वन ने जानबूझ के इंटेंशनली किया था, क्योंकि इनका मानना था इस फिक्शनल वर्ल्ड में बहुत सारे कूल लुकिंग हीरोज भरे पड़े हैं, जिसको काउंटर करने के लिए इन्होंने साइतामा को बहुत ही सिंपलिस्टिक डिजाइन दिया है। और हालांकि साइतामा का डिजाइन और उसका फेस बहुत ही सिंपल लुकिंग है, बट इसे ऐसे दिखाने में भी आर्टिस्ट यूसुके मुराटा को काफी टाइम लगा था कि साइतामा के फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे दिखाया जाए, जिसमें साइतामा को एक कांस्टेंट इनोई स्टेट में दिखाया गया है, जिसमें उसे अपनी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ की वजह से एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती और यह हमेशा बोर फील करता है। एंड साइतामा की इस बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है जेनोस, जो कि साइबोर्ग होने के बावजूद भी उसमें बहुत सारे ह्यूमन लाइक फीचर्स हैं। जेनोस के पास सिर्फ ह्यूमन ब्रेन है, इसके अलावा पूरी बॉडी मैकेनाइज्ड है। जिसके बाद भी जेनोस खाना खाता है, जो एबिलिटी उसे डॉक्टर कुसैनो ने दी थी ताकि जेनोस रियल ह्यूमन की तरह फील कर सके। जेनोस के टीयर ऑयल के बने होते हैं और इसके अंदर एक बुल्ट इन स्लीप मोड है, जिसे ऑन करके कभी भी सो सकता है। जेनोस का जो सिग्नेचर मूव है मशीन गन ब्लो, तो ये एक्चुअल में रेफरेंस है स्ट्रीट फाइटर गेम को, जिसमें वन ऑफ द कैरेक्टर डडली के स्पेशल मूव में से एक होता है मशीन गन ब्लो। जेनोस जो कि मोस्ट कटिंग एज एआई के साथ एक इनक्रेडिबली एडवांस साइबोर्ग है, तो उसके बावजूद भी ये एक ओल्ड फ्लिप फोन का यूज करता है, जिसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन है, क्योंकि स्मार्टफोन्स को चलाने के लिए फिंगरप्रिंट्स की जरूरत होती है, तो उसकी स्क्रीन उसके रोबोटिक हैंड को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, एंड दैट्स व्हाई एक फ्लिप फोन का यूज करता है। जेनोस को साइतामा की हर एक बात एक विजडम की तरह लगती है, तो इसलिए साइतामा की हर एक चीज को नोट करता है, उसे एक ट्रेनिंग समझते हुए, जैसे कि साइतामा कैसे लेटता है, कैसे पढ़ता है, कैसे बुक को पकड़ता है, बिल्कुल पूरे एंगल्स के साथ। जिसके बाद किंग इस चीज को नोटिस करता है कि जेनोस की सो कॉल्ड ट्रेनिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड किंग चाहे एक फ्रॉड एंड चीट क्यों ना हो, बट ये वो बंदा है जो कि साइतामा के बराबर है। वह स्ट्रेंथ में तो नहीं, बल्कि वीडियो गेम में किंग साइतामा को वीडियो गेम्स में सिर्फ अपनी एक उंगली से हरा देता है, जबकि साइतामा अपने दोनों हाथों का यूज करता है। और इसलिए साइतामा इसके साथ हैंग आउट करता है, क्योंकि ये किंग को हरा नहीं पाता, फिर चाहे वो वीडियो गेम ही क्यों ना हो। वन पंच मैन एनिमी चेस गेम को रिप्रेजेंट करता है। गेम ऑफ चेस में किंग कुछ भी नहीं करता एंड मोस्ट यूजलेस पीस होता है, बट इसके बावजूद भी इस गेम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, जैसे कि किंग है इस एनिमे में, जो कि करता कुछ नहीं बट उसका नाम सबसे ऊंचा है। जिसके बाद आती है क्वीन, जो कि चेस के सबसे मोस्ट पावरफुल पीस है, जिसके बिना किंग मारा जाता है। एंड एनिमे में साइतामा वो क्वीन है जिसके काम पे ही किंग का नाम बना है। और ऐसे जेनोस रिप्रेजेंट करता है रुक एंड बैंग इज नाइट। क्या तुम्हें पता है कि साइतामा ही वो इंसान है जिसकी वजह से हीरो एसोसिएशन शुरू हुई है, क्योंकि साइतामा गंजे होने से पहले एक मॉन्स्टर से इस अजीब से दिखने वाले बच्चे को बचाता है, जो कि मल्टी मिलियनर अगोनी का ग्रैंडसन होता है। और जब अगोनी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, तो तब वो ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ही हीरो एसोसिएशन बनाता है, बट साइतामा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बाद साइतामा का रैंक सी क्लास रैंक 388 से शुरू होता है, जो कि सोनिक इवेंट के बाद हो जाता है सी क्लास रैंक 342, मीटियोर इवेंट के बाद सी क्लास रैंक 5, सीफोक इन्वेजन से पहले सी क्लास रैंक 2, डीप सी किंग इंसिडेंट के बाद सी क्लास रैंक 1, देन बी क्लास रैंक 101, एस क्लास मीटिंग के दौरान बी क्लास रैंक 63, डार्क मैटर इन्वेजन के बाद बी क्लास रैंक 33, फुबुकी से मिलने से पहले बी क्लास रैंक 7, और अभी जो करंट रैंक है साइतामा का ए क्लास रैंक 39। जब वन पंच मैन मांगा शुरू हुई थी तो उस टाइम साइतामा का केप ओरिजिनली रेड कलर का था, जिसको बाद में चेंज करके व्हाइट किया गया था, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द फैंस को पता ही नहीं है। एंड साइतामा के अनइम्प्रेसिव अपीयरेंस को देख के मोस्ट ऑफ द लोग, फिर चाहे वो उसके फ्रेंड्स एंड एनिमीज ही क्यों ना हो, उसे वीक समझते हैं कि ये तो कोई फुद्दू सा बंदा है। जिनमें कार्नेज, कपोटो, बोरोस एंड ओरोची ही साइतामा को देख के उसकी रियल स्ट्रेंथ को सेंस कर पाए थे, जिसमें फिनिक्स मैन भी साइतामा को देख के डर के मारे उसे फाइट नहीं करता। और अपने हीरो कॉस्ट्यूम के अलावा तुम सबने साइतामा को हमेशा उसके कैजुअल क्लोथ्स एंड चप्पल में ही देखा होगा,
तो ऐसा इसलिए है कि सैतामा को अपने इन कपड़ों में से हीरो कॉस्ट्यूम में चेंज करना सबसे इजी होता है ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में भी इजीली अपना हीरो वर्क कर पाए। वन पंच मैन की जब फर्स्ट पॉपुलैरिटी पोल हुई थी तो उस टाइम सैतामा तो नंबर 1 था ही, बट सेकंड नंबर पे थी फुबुकी, जो कि उस टाइम एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था क्योंकि उस टाइम मांगा फुबुकी के बहुत ही लिमिटेड सीन्स थे। इसके बाद भी सैतामा से वोट्स में बस थोड़ा सा पीछे रही थी। इसके पीछे आई थिंक तो बड़े रीजंस है। फुबुकी का नाम और इसकी अपीयरेंस युकी ओना नाम की योकाई पे बेस्ड है जो कि अपनी ब्रेथटेकिंग ब्यूटी के लिए फेमस है और यह हमेशा ब्लिजर्ड के बीच में ही अपीयर होती है जो कि फुबुकी का हीरो नेम भी है, हेलिस ब्लिजर्ड। इसके साथ साथ वन पंच मैन के हैलोवीन कवर में फुबुकी को एज युकी ओना दिखाया गया है जिसमें उसके हेंचमैन स्नोमैन बने होते हैं। ऑल्सो फ्लैशबैक सीन में भी चाइल्ड फुबुकी को एक स्नोमैन डॉल के साथ दिखाया गया है जो कि सभी युकी ओना के ही रेफरेंस है। तात्सुमाकी वर्सेस एंशिएंट किंग की जो फाइट है तो एक्चुअली में एनिमेशन टीम एंड वन के बीच की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हुई थी। वन चाहते थे कि तात्सुमाकी बस एक बड़े से पत्थर को एंशिएंट किंग के ऊपर गिराए, इससे कि उसे फ्लैशबैक आता कि कैसे कि मीटियोर ने उसकी पूरी रेस को हजारों सालों पहले डिस्ट्रॉय किया था। तो ये मीटियोर का गिरना एक्चुअली फ्लैशबैक में होना था, बट एनिमेशन टीम ने ऐसा तात्सुमाकी को करते दिखाया है। जिसके बाद वन ने कहा था कि अगर तात्सुमाकी स्पेस से मीटियोर्स को धरती पे ला पाती तो वो आसानी से बोरोस के शिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी। सीजन 1 के फिनाले में जब बोरोस सैतामा को चांद पे फेंक देता है तो सैतामा सिर्फ एक जंप मार के चांद से वापस धरती पे आ जाता है जिसमें उसे सिर्फ 1.5 सेकंड्स लगते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा कम है क्योंकि लाइट को भी मून से अर्थ पे आने में 2 सेकंड से ज्यादा लगते हैं, यानी कि सैतामा स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट है। एपिसोड में सैतामा की जो ड्रीम फाइट होती है सबटेरेनियंस के अगेंस्ट तो एक्चुअली में उसके एंड बोरोस के बीच की फाइट को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि जैसे सैतामा भी अपनी फुल पावर के साथ फाइट करना चाहता है तो उसी सेम टाइप की फाइट को ढूंढते हुए बोरोस अर्थ पे आता है जिनमें ही हार्ट बीट कनेक्शन भी है कि कैसे दोनों अपने फुल पावर्स का यूज करते हुए ही एक्साइटमेंट फील करते हैं। और में बोरोस सैतामा के एक्सटेंशियल क्राइसिस से रिलेट कर पाता है कि कैसे वो भी एक रियल फाइट का इंतजार कर रहा है। बोरोस ऐसा फर्स्ट ऑन स्क्रीन अपोनेंट है जो कि सैतामा के 1 पंच से सर्वाइव कर पाया था। इसको मारने के लिए सैतामा को एक से ज्यादा पंच लगे थे। एंड स्पॉइलर अलर्ट फॉर एनिमे ओनली वॉचर्स, तुम अगले 15 सेकंड्स को स्किप कर सकते हो। गारो बाय फार ऐसा अपोनेंट है जिसको हराने के लिए सैतामा को मोस्ट हिट्स की जरूरत पड़ी थी क्योंकि सैतामा के मल्टीपल सीरियस पंच के बाद भी गारो लड़ते रहता है और ये वो फाइट है जिसमें हमें सैतामा को बाय फार उसकी मोस्ट पावर का यूज करते दिखाया गया है। गारो को जापानीज में मीनिंग होता है हंग्री वुल्फ एंड सुपर फाइट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए गारो खुद को वुल्फ मास्क पहन के डिस्गाइज करता है। एपिसोड 1 में जो वैक्सीन मैन आता है तो एक्चुअल में ये पैरोडी है बाइकिन मैन की जो कि आनपान मैन का मेन एंटागोनिस्ट है। एंड बाइकिन मैन के जो जापानीज वॉइस एक्टर हैं तो इन्होंने ही वैक्सीन मैन को भी आवाज दी है। इसके साथ साथ वैक्सीन मैन काफी हद तक देखने में ड्रैगन बॉल के पिक्लो जैसा भी लगता है। एंड पिक्लो के जो इंग्लिश वॉइस एक्टर हैं तो इन्होंने वैक्सीन मैन को इंग्लिश डब किया है। एपिसोड 1 में इसके बाद एक और मॉन्स्टर भी आता है जो कि अटैक ऑन टाइटन के टाइटन जैसा दिखता है और बिल्कुल एरन जैसे ही एक जायंट में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड सिमिलरली एरन के जो इंग्लिश वॉइस एक्टर हैं तो इन्होंने इस जायंट मॉन्स्टर को भी आवाज दी है। वेल ये तो तुम्हें पता ही होगा कि चाइल्ड एम्परर हीरो एसोसिएशन में सबसे यंगेस्ट हीरो है जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, बट शायद ही तुम्हें पता हो कि ये एक टीचर भी है जो कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है और ये खुद भी एक बच्चा है। वन पंच मैन में बहुत से मोब साइको 100 के रेफरेंस हैं जो कि एक और मांगा है ऑथर 1 की, और ऐसे ही मोब साइको में भी बहुत से वन पंच मैन रेफरेंस हैं। सैतामा के वर्कआउट रूटीन का तो सभी को पता ही है, इससे कि उसको उसके गंजेपन के साथ साथ ये सुपर स्ट्रेंथ मिली है, बट शायद ही तुम्हें पता हो कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी सैतामा एक डेली वर्कआउट करता है ताकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और आगे ऐसे और भी एनिमे फैक्ट्स एंड डिटेल्स को जानने के लिए तुम मेरी इन वीडियोस को देख सकते हो।